लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? कोई हुकूमत का फैसला नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। लॉन्ग मार्च अगर तो एहतजाज है, वो लोगों से हलफ ले रहे हैं। हुकूमत की बाकी जिम्मेदारी है कानून खिलाफे को का मुहासरा न होने दे, भरपूर ताकत के साथ करें। हुकूमत सोच रही है हिकमत अमली, वो कह रहे हैं कि ये तो एक जत्थे की सूरत में आके एक मुहासरा करने जा रही है, इसलिए हम इनको रोकेंगे भी और पूरी ताकत से रोकेंगे। लोगों की तवज्जो का मैं पर इमरान खान बने हुए हैं। अवाम के जोश और जज्बे को और अवाम की तवक्कुआत को ब्रेक करना किसी के लिए इतनी आसानी से मुमकिन नहीं होगा। JUI को शमूलियत की दावत दी गई थी बलूचिस्तान हुकूमत में आपने इनकार कर दिया, क्या वजह बनी इसकी? ये आखिरी साल में अगर हुकूमत में शामिल हुआ जाए, वो भी किसी और की हुकूमत में, कोई फायदा होने की बजाय निस्बतन नुकसान ज्यादा था सियासी तौर पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज ननकाना साहब में जलसा किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तो बैठक हुई है ज़ाहिर पाकी काबीना का इजलास, जिसमें आज किस तरीके से तजावीज़ दी गई वज़ीर दाखिला राना सना की जानिब से, उस पर भी हम बात करेंगे कि गिरफ़्तार किया जाए इमरान खान को तो कैसे गिरफ़्तार किया जाए, कौन कौन से मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी को लेकर आगे लॉन्ग मार्च का रास्ता जो है वो रोका जा सकता है। दूसरी खबर ये है कि जो पंजाब हुकूमत है उसको गिराने की बातें की जा रही हैं और बार बार मुस्लिम लीग यूं ये कह रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और वज़ीर आला परवेज़ इलाही की कुर्सी ख़तरे में है और जैसे ही ये नंबर गेम पूरा होगा तो हम अपनी यहाँ पर हुकूमत बना लेंगे। कई बार इजलास भी मुलतवी हुआ पंजाब असम्बली का और उसको भी ये कहा जा रहा है कि डर के मारे जो है वो इजलास नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पास नंबर गेम नहीं है। पंजाब की नंबर गेम पर लंदन में भी एक बैठक हुई है और ओन चौधरी और अलीम खान ने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की है, जिससे पंजाब के जो नंबर गेम्स हैं और उस पर भी बात की गई है। वफाक में जो सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च की सिचुएशन है, उस पर भी बड़ी और नवाज शरीफ का बड़ा एक अहम पैगाम लेके ओन चौधरी कल वतन वापस पहुँच रहे हैं। क्या कुछ सोच रही है हुकूमत, हिकमत अमली क्या है, आज मैं हुकूमत से ही पूछना चाहती हूँ और इसीलिए मेरे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म के कमर ज़मान कायरा साहब। उनसे हम प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू करेंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो आप ज़ाहिर जो आपसे सवाल किया जा सकता है कि अब आज भी वफाकी काबीना में मुशावरत की गई, किस तरीके से हुकूमत सोच रही है, बड़े आम इत्तेहादियों खासतौर मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, तो इमरान खान जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं उनके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए क्या आपके इल्म में है कि किस तरह से मुशावरत की जा रही है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है इस सूरत हाल को लेकर? देखिए, जहाँ तक खान साहब की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, कोई हुकूमत का फैसला नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ मुख्तलिफ कंप्लेंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उनके नतीजे में अगर किसी केस में उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड हुई तो वो एज पर लॉ वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह खान साहब अपने दौर में लोगों को पहले गिरफ्तार करा के उससे केस बनाते रहे हैं और इलीगल मीन्स के जरिए ये सारा काम करते रहे, ऐसा कोई इरादा न था, न है, न हो सकता है। हम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। अगर किसी केस में कानून के सामने उनको पेश होना हुआ तो फिर उनको होना होगा और खान साहब तो खुद भी इस बात की दाई है कि कानून सबके लिए बराबर है, बड़ों के लिए कानून अलग नहीं होना चाहिए। लिहाजा अगर उनको किसी केस में पेश होना पड़े तो उनको होना चाहिए। जब अपनी बारी आती है तो वो भाग पड़ते हैं, उस पर चलाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। रही बात के लॉन्ग मार्च अगर तो एहतजाज है, अगर तो वो अपना रिकॉर्ड कराना चाहते हैं एहतजाज तो बिल्कुल उसका हक है। वो जो हमारी इंतजामिया है उनसे बैठ के उनकी जमात जो है वो तय कर ले, वो इंश्योर करें कि वो मखसूस जगह पे आके बैठ के एहतजाज करना चाहते हैं, उनका बिल्कुल हक है, उनको कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद का मुहासरा करना है, हमने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके आना है, शहर चुप कर देना है और हम ऐवानों से इनको उठा के बाहर फेंक देंगे, वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा कर लेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब फरमाते हैं कि हम घरों में भी बैठने नहीं देंगे। तो अगर कोई ऐसे इरादे से आ रहा हो कि हमने इस्लामाबाद को चारों तरफ से इस पे यलगार करनी है, तो पहली बात तो ये है कि अब वो बादशाहों का दौर या हमला आवरों का दौर नहीं है। अब इस दुनिया में
अब रियासतों के अंदर हुक्मरानी की तब्दीली का जो तयशुदा तरीका है पाकिस्तान में वो इन्फोर्स्ड है और एप्लीकेबल है इस वक्त, और वो ये है कि लोगों की राय से या ऐवानों के अंदर जमहूरी तरीके से तब्दीलियाँ होंगी। ये नहीं होगा कि कोई जैसे आ जाए और वो आके इस्लामाबाद पे कब्जा करे और सदर हाउस पे झंडा लगाए, पार्लियामेंट हाउस पे, और ये कहे कि अब हुकूमत हमारी है। ऐसे ना आइन और कानून इजाजत देता है, ना समाज और असलूब इजाजत देता है। लिहाजा उसको रोकना होगा क्योंकि वो ऐलान कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमें खदशा है, ये नहीं है कि हम किसी ऐसे ही मफरूजे के ऊपर बात कर रहे हैं। वो बार बार ऐलान कर रहे हैं, वो अपना हदफ बयान कर रहे हैं, वो लोगों से हलफ ले रहे हैं। और ऐसी सूरत में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो दारुल खिलाफे को कम हाजरा ना होने दे, यहाँ पे सीज ना होने दे, यहाँ पे गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे इस शहर को चौक ना होने दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए जो भी मकदूर भर आइन और कानून के तहत कोशिश होगी वो हम करेंगे, उसमें भरपूर ताकत के साथ करेंगे। अच्छा, ताकत के साथ करेंगे। लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ तो खुद बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया, क़यादत की उन्होंने उसकी, और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी आवाज़ रही हमेशा, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। और अब जो महंगाई आज है, यानी कि 6 माह बाद है, वो तो बहुत ज़्यादा है, और आप हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आगे अगले साल इलेक्शंस हैं, ये सारी सूरत हाल है, आवाम की परेशानी दूर हो सके, आवाम को रिलीफ मिल सके, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने ये किया कि IMF से मुआहदा किया। इससे पहले हमारे अखबार में भी मुआहदा हुआ। खान साहब ने मुआहदा किया और खुद ही अपने मुआहदे से इंसराफ कर लिया। पहले उसको कोई 70-80% इमदाद ले ली और उसके बाद उनसे उनके मुआहदे से इनहराफ किया। जब उनकी हुकूमत लड़खड़ाने लगी तो उन्होंने इनहराफ किया। और ये एक, आपने भी इसका जिक्र फरमाया, ये एक बड़ा चीप सा हथियार होता है कि जी हमने लोगों से वोट लेने हैं, लिहाजा हमने उनको रिलीफ देना है। ये कोई तसव्वुर नहीं है कि वोटों के लिए रिलीफ देना है। हुकूमतें लोगों को रिलीफ देने के लिए बनती है, ये उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई ये कहे कि मैंने वोट हासिल करने के लिए रिलीफ देना है तो इससे घटिया काम कौन सा होगा? ये तो गलत काम है। लेकिन खान साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने दौर में खुद, जबकि उन्होंने मुआहदा किया हुआ था कि बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, उन्होंने उसमें भैया पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाएंगे, उसमें और कमी कर दी, जिससे पाकिस्तान एक बहरान का शिकार हो गया। और उनके फैसलों की बदौलत पाकिस्तान में बहुत महंगाई बढ़ी। उसके बाद जब हमारी हुकूमत आती है तो हमारे पास रास्ता क्या है? अब या पाकिस्तान डिफॉल्ट करके श्रीलंका बने और पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की बहुत सारी आंखें हैं, या पाकिस्तान IMF के उस मुआहदे को दोबारा उसका इजरा कराए और उनकी शराइत माने, ताकि पाकिस्तान को बाकी जो डोनर एजेंसीज है उनसे भी मदद मिल सके, उनसे भी लोन मिल सके। क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा इंहिसार इस वक्त उस पे है। ये परमानेंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो ऐसा है। अब उसके लिए हमने एक मुश्किल फैसले किए। उन मुश्किल फैसलों की बदौलत यकीनन आवाम की जिंदगी में बड़ी मुश्किलात आई, आग लगी, पेट्रोलियम, बिजली, गैस, इस तरह बाकी, इसकी वजह से बाकी भी हर चीज के अंदर महंगाई हो गई। लेकिन ये कोई हुकूमत की चॉइस थी, या अगर हम आवाम को रिलीफ देते तो अदरवाइज जो आवाम का ही मुल्क है ये डिफॉल्ट कर जाता तो आवाम को इससे कई गुना ज्यादा बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ता। लिहाजा हमने अपना सियासी नुकसान आवाम के गुस्से की सूरत में कर लिया, लेकिन मुल्क को नुकसान से बचाने की कोशिश की, जो अल्हम्दुलिल्लाह बचा। और अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो जो वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, रेमिटेंसेस बढ़ रही है, तेल की कीमतें कम हो रही है, बिजली की कीमत इंशाल्लाह और बहुत उसमें भी बड़ा सब्सटेंशियल तब्दीली आएगी। और ये सारे अवाम के रिलीफ के काम है। उसके बाद टैक्सेस के अंदर भी रिलीफ होगा। हम पाकिस्तान के किसान को, ठीक है कि इस वक्त हमारे फ्लड की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई है, पर इसके बावजूद किसान पैकेज अगले चंद दिनों में उसका ऐलान होने वाला है। वो भी आप देखिए, ताकि हम अपने किसान को रिलीफ देंगे और वो पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। और जो हमें अपना जरी मुल्क होते हुए चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं,
उनके अंदर सेल्फ सफिशिएंट होंगे और एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सकेंगे। चले ठीक है, ये सारी आप कह रहे हैं कि हम इक़दाम करें। बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़मान कायरा साहब मुशीर बराए वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे। हम बात करेंगे नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पंजाब से आपका ताल्लुक़ है और ज़ाहिर मेरे इंट्रो में पंजाब का जिक्र था और अभी कायरा साहब से भी हमने थोड़ी गुफ्तगू की। ना सिर्फ लॉन्ग मार्च पर आपने सुना नदीम साहब कि किस तरीके से हुकूमत सोच रही है हिकमत अमली, वो कह रहे हैं कि ये तो एक जत्थे की सूरत में आके एक मुहासरा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, इसलिए हम इनको रोकेंगे भी और पूरी ताकत से रोकेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? अब इस वाला हमारा नहीं, देखिए सुमैया, मैं आपकी आवाज सही तरह नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जो मुझे आप कुछ लफ्ज मुझ तक पहुंचे हैं मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं। जी, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह से ये शऊर दिया कि जब तक हम हकीकी मानों में खुदमुख्तार नहीं होंगे, पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान में ये एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे लिए ईजा का बाइस ही रहेगा। मैं आज भी ये समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को पजीराई दे रही है, जिस तरह से हर सूबे में, हर गांव में, हर जिले में लोगों की तवक्को का, लोगों की तवज्जो का मैं पर इमरान खान बने हुए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि अवाम के इस शऊर को, अवाम के जोश और जज्बे को और अवाम की तवक्कुआत को ब्रेक करना किसी के लिए इतनी आसानी से मुमकिन नहीं होगा। नहीं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब ब्रेक करना आसान तो नहीं होगा, आप कह रहे हैं। तो ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कब होगा? क्योंकि ये आज आया वो वाली बात हो रही है, तो ये कब करेंगे? कोई हतमी, कोई तारीख, कोई मुशावरत? देखिए हम जिले की सतह पर कन्वेंशन कर रहे हैं। हमें आपने देखा कि जो 23 मई को हमारा 25 मई को लॉन्ग मार्च था, 23 मई को जो क्रैकडाउन पंजाब में किया गया और फिर 25 मई को जो इस्लामाबाद पे आम आदमी का हशर किया गया। मतलब पीडीएम की वो लोग, पीडीएम की लीडरशिप जिनको ये बड़ा दावा है कि ये डेमोक्रेसी के बड़े चैंपियन है, इन्होंने मार्शल दौर को भी पीछे छोड़ दिया अपने उस सारे मामला पे। अब हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की अवाम अल्टीमेटली इमरान खान की स्ट्रगल का मेंबर पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी है, पाकिस्तान की बेहतरी है। तो जब तक पाकिस्तान के लोग इस सारे माहौल में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, हम इस तरह के लीडरशिप से जो अच्छा ये बता दें सर, ये सारी बातें तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं नदीम कुरैशी साहब। जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नवंबर को देखेंगे हम या फिर अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा? और अगर अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च हो जाएगा तो ये जो बातें की जा रही हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, कि जी पंजाब हुकूमत तब्दील होने वाली है, मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि अगले महीने पंजाब में हमारी हुकूमत होगी, तो इस पर भी ज़रा आप थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश है कि दुनिया में उनकी हुकूमत हो। अच्छा, उनकी ख्वाहिशात पर तो मुल्क को अभी चला सकते। मैं आपको कर्ज करता हूँ, हाँ। इनकी जो जिस ग्रुप पर पैसे के सौदागर इक़्तिदार में हो, पैसे के जरिए पैसा खर्च करके लोगों को जमीन खरीदने वाले लोग इक़्तिदार में हो, वहाँ इस तरह की तवक्को रखी जा सकती है। यकीनन इनकी ख्वाहिश है कि पंजाब में किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को खत्म करें, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट इनको मिलने की सूरत में ये अपने उन तमाम अज़ाइम की तकमील कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने शहबाज गिल के साथ सलूक रखा, जिस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ जुल्म और जबर का रवैया रखा, जिस तरह से अभी मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी इन्होंने दर्ज करवा दिए। मतलब ये तौहीन मस्जिद से शुरू हुए और ये तौहीन इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गए। हर रोज पाकिस्तान की आवाम को एक खबर मिलती है चीजों की कीमतें बढ़ने की, और दूसरी खबर मिलती है इमरान खान पे किसी मुकदमे के इंदराज की। इसके अलावा तो पाकिस्तान में कोई और खबर नहीं है आजकल। पूरी पीडीएम की लीडरशिप के हवास पर अगर कोई शख्स सवार है उसका नाम इमरान खान है, और पूरी कौम को जिस शख्स से वो तवक्को है उसका नाम इमरान खान है। चले दोनों सूरतों में 100% उम्मीद है कि पंजाब में इनकी हर साजिश नाकाम होगी। अच्छा, जिन 25 लोगों को या आप कह रहे हैं हर साजिश नाकाम होगी। बहुत शुक्रिया आपका, नदीम कुरैशी साहब मौजूद थे। अच्छा, एक तरफ तो ये पंजाब हुकूमत गिराने की बातें कर रही है हुकूमत, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत गिराने की इतनी ही बातें, तो आपके अपने इत्तेहादी क्यों नाराज़ हैं आपसे? कई इत्तेहादी हुकूमत के ये समझते हैं कि मकसद सिर्फ हुकूमत का इमरान खान को हटाना था
और वजारतें लेना था। आज वजारतों के मज़े लूटे जा रहे हैं, लेकिन और किसी चीज़ की उनको कोई परवाह नहीं है। फिर दूसरी तरफ ज़ाहिर बलूचिस्तान में JUI फे को शमूलियत की दावत दी गई है, कहा कि जी आप आएँ, कोलिशन गवर्नमेंट हमारे साथ बनाएं, बलूचिस्तान हुकूमत में बैठे हैं। लेकिन इस शमूलियत की दावत और सोच विचार के बाद भी अब JUI ने फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल नहीं हो रही, बल्कि अपोजिशन में ही बैठेगी। लेकिन खालिद मकसी साहब असम्बली फ्लोर पर, कौमी असम्बली के फ्लोर पर क्या फरमाते हैं? मिनिस्ट्री तो पर्पस नीता ये बाप पार्टी के रहनुमा हैं। JUI की भी हम जो बात आपसे कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI फे के रहनुमा हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे बताइएगा, JUI को शमूलियत की दावत दी गई थी बलूचिस्तान हुकूमत में आपने इनकार कर दिया, क्या वजह बनी इसकी? मेरा ख्याल है कि इसको जब मुशावरत की गई बड़े पैमाने पे, तो उसके बाद जो है ना राय यही बनी कि हुकूमत में ना शामिल हुआ जाए, क्योंकि अब ये आखिरी साल में अगर हुकूमत में शामिल हुआ जाए, वो भी किसी और की हुकूमत में, तो कोई फायदा होने की बजाय निस्बतन नुकसान ज्यादा था सियासी तौर पे। इससे पहले आपको पता होगा कि हमें ये भी कहा गया था कि CM शिप ले लें और तब हुकूमत में आ जाएं। जब हमने वो नहीं ली तो इस वक्त बगैर CM के हुकूमत लेना, किसी और के CM शिप में काम करना, मेरा ख्याल है कि शायद इतना जो ना फीजेबल ना होता। अच्छा कामरान साहब, अभी खालिद मकसी साहब ने असम्बली फ्लोर पर ये कहा कि मिसयूज़ किया गया, इत्तेहादियों को मिला के ये किया गया कि बस आपने इमरान खान को हटाना है, उसके बाद किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। क्या वाकई इत्तेहादियों को मिसयूज़ किया गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि जब बहुत सी पार्टियों की मिलकर हुकूमत होती है, तो उसमें कुछ पार्टियां यकीनन उनके गिले शिकवे होते हैं, और सबके गिले शिकवे शायद उसको उनको पूरा भी नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं कमी खामी रह जाती है। तो कोशिश करते हैं कि खालिद मकसी साहब या और जो दूसरे दोस्त हैं उनकी भी जो है वो गिले शिकवे दूर हो, मगर स्टिल जो है ना कहीं कमी रह जाएगी। आप ये देखिए, इससे पहले भी जो है ना पार्लियामान जो है वो तकरीबन इनफेक्टिव हो गया हुआ था। इमरान खान साहब के 4 साल के दौर देखिएगा, तो अब फिर आखिरी साल जब होता है, वो उसमें आखिरी साल में भी पार्लियामान की तरफ लोगों की तवज्जो कम होती है और आइंदा आने वाले इलेक्शन की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है। तो ये सारे मसाइल जो है ना वो हैं, और जबकि आप खुद कह रहे हैं कि अब अगला साल इंतखाबात का साल है, वहीं तवज्जो होगी। आगे आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? जाहिर है अब आप PDM के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, JUI इत्तेहादी ही रहेगी हुकूमत की, आगे की क्या हिकमत अमली है? देखिए, तारीख एक हाथ से तो नहीं बचती ना। अगर हम किसी के साथ इत्तेहादी रहना चाहें और वो इत्तेहादी ना बनना चाहे, तो फिर इत्तेहाद नहीं बन सकता। फिर उसके बाद जो है ना वो सियासी मफादात के ताबे होते हैं सारे मामला। इंसान की जहाँ भी जो है ना वो कहीं भी किसी के साथ भी इंगेज हो। चलें ठीक है, ये आपका जवाब है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। उसका देखना ये होगा कि जो माँ है और उसका अगला माँ ये क्या सियासी गहमा गहमी मुल्क में लेकर आता है और क्या सूरत हाल रहती है, इस पर ज़ाहिर आगे आने वाले प्रोग्राम में भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।